नमस्कार, एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कोरोना से पहले चीन की आर्थिक ताकत का डंका सारे जहां में बज रहा था। कई देश उसके कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने दुनिया की बड़ी महाशक्तियां को भी सख्त में डाल दिया था। कोई अब कोरोना की बात लंबा स्ट्रगल कर रही है। जी हाँ, चीन के आर्थिक हालात क्या वाकई में इतना पस्त हो चुका है? चीन की अर्थव्यवस्था को संकट की कई वजह है। इसमें कोरोना के बाद वैश्विक स्तर पर चीन का बहिष्कार किया जाना शामिल है। वही चीन का कोरोना को आंकड़े को लेकर स्थिति का साफ नहीं करना, एक के बाद एक कोरोना की लहर का आना, दुनिया से कोरोना का आंकड़े छिपाना जैसी वजह भी उसकी अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हुई है। चीन की अर्थव्यवस्था का संकट गहरा रहा है। इसकी 6 वजह सबसे प्रमुख है। दुनिया के अधिकतर अर्थव्यवस्था है जहां इन्फ्लेमेशन यानी महंगाई की मार से परेशान है। चीन की स्थिति इस मामले में उल्टी है। यहाँ चीजों की कीमत बढ़ने की बजाय उल्टा घट रही है, यानी अर्थव्यवस्था डिप्लेशन मोड में है। ये सीधे तौर पर लोगों की परचेजिंग पावर यानी कि परचेस पावर घटने और डिमांड कम होने का इशारा करता है। चीन की अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या बढ़ती बेरोजगारी है। पिछले सरकारी आंकड़े के मुताबिक बेरोजगारी का स्तर 21% तक पहुंच गया है। हालात यह है कि सरकार ने रोजगार से जुड़े आंकड़े जारी करने ही अब बंद कर दिया है। किसी भी देश में रोजगार की स्थिति को बढ़िया बनाने का काम करता है वहां का रियल एस्टेट सेक्टर। जी हाँ, चीन ने तेज विकास के लिए रियल एस्टेट में जबरदस्त निवेश किया, लेकिन अब इसके खरीदार ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। चीन का कई शहरों में घोस्ट सिटी बन चुकी है। हाउसिंग सेक्टर की हालत यह है कि चीन का करीब 40% बड़े डेवलपर्स अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट करने में असमर्थ है। चीन की सरकार ने भी अभी तक इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। चीन की मुद्रा युआन का हाल भी बहुत बुरा है। बीते दिनों ये पिछले 16 साल की सबसे निचले स्तर पर चली गई। बीते एक साल में डॉलर के मुकाबला ये 7% टूट चुकी है। चीन का लोग अपनी रकम बचाने के लिए हांगकांग में निवेश बढ़ा रहा है। हांगकांग की कंपनियां ने चीन का मेनलैंड में पिछले 3 महीने जो इंश्योरेंस पॉलिसी की है उनमें 28 गुना की वृद्धि देखी गई है। घटते रोजगार और लोगों की गिरती परचेसिंग पावर ने चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी झटका दिया है। 2023 को पहली 6 माही में चीन का ग्रोथ महज 5% की आसपास रही है। वही दूसरी तरफ चीन पर कर्ज का बोझ बढ़ते जा रहा है। ये उसकी जीडीपी को 300% से भी ज्यादा कर चुका है। कोरोना के बाद दुनिया ने चीन का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया की कई कंपनियां ने चीन से बाहर न सिर्फ अपना बाजार बल्कि अपने कारोबार का आधार भी ढूंढना शुरू कर दिया था। चीन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत, बांग्लादेश, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों में शिफ्ट होने लगी। इसने चीन की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती पेश की है। बीएन का रिपोर्ट, एफ टीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।